जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। याओ वेन जो है दोस्तों, ही इज द चाइनीज एम्बेसडर टू बांग्लादेश। याओ वेन की मीटिंग हुई मोहम्मद यूनुस जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट के हेड हैं, और केयरटेकर गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस ने याओ वेन से पैसे मांग लिए और बोला कि साहब जो एनर्जी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आप चाइना के जो हैं वो आप बांग्लादेश को भी दीजिए, खासतौर से सोलर, विंड वगैरह, ऑल्टरनेट एनर्जी जिनको हम कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, एंड तक ये वीडियो देखिएगा, मैं आपको बताता हूं ये हुआ क्या है। ये देखो जी, चाइनीज एम्बेसडर याओ वेन को उन्होंने प्रपोजल दिया जब वो आए उनके पास और बोला कि चाइना हैज emerged as one of the largest manufacturer of solar panels, but the country increasingly face restrictions in the export market. जाहिर सी बात है, फॉरेन कंट्रीज जो है, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज, धीरे 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 चाइना की चूड़ियां कस रही हैं और चाइना की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया $6 ट्रिलियन, 6 खरब, अरब भी नहीं 6 खरब चाइना के स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गए। चाइना इस समय इकोनॉमिक प्रेशर में है। अब चाइना ने पैर इतने फैला दिए, चादर उतनी थी नहीं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरी दुनिया में उसने फैला दिया। यार ये सब चीजें ना तभी अच्छी लगती हैं जब आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास खर्च करने डिस्पोजेबल इनकम है, तो आप घर में नया टीवी भी आ रहा है, घर में नई कार भी आ रही है, एक नया फ्लैट भी हो रहा है, गृह प्रवेश भी हो रहा है, पार्टी भी हो रही है। ये जब आप पैसे कमाते रहेंगे ये चीज आएगी। जैसी आपकी सैलरी हो गई हाफ, सैलरी हो गई हाफ, तो बॉस आप हो गए साफ, मान के चलो। यही चाइना के साथ हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स कैन रिलोकेट सोलर पैनल फैक्ट्री टू बांग्लादेश व्हिच विल हेल्प ढाका टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स एंड ट्रांजिशन इनटू अ ग्रीन इकोनॉमी। अब इनका ये आइडिया है कि जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, आइडिया बुरा नहीं है इनका, आइडिया ये है कि चाइना से जो चीजें जाती हैं उस पर तो रोक लग रही है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया चाइनीज को यह कह रही है कि भाई हम तुम्हारा सामान नहीं लेंगे, तुम्हारा सामान नहीं लेंगे। एक एंटी चाइना फीलिंग है। तो ये कह रहे हैं चाइना को कि आप एक काम करो, आप अपनी फैक्ट्री बांग्लादेश में लगाओ, आपको भी फायदा, हमें भी फायदा, हमारा नाम इस्तेमाल करके आप आगे दुनिया भर में बेचना, हम आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। लेबर हमारा सस्ता है, लेबर की कोई कमी नहीं है, लेबर की कोई कमी नहीं है बांग्लादेश में, और सस्ता तरीन लेबर है वहां पे, चीपेस्ट परहैप्स इन द वर्ल्ड। आपको बांग्लादेशी लेबर ऐसे ही मिल जाएगा, आप जितना इंडियन लेबर को आप देते हैं उसमें आपके 5 बांग्लादेशी आ जाएंगे। तो कह रहे हैं ठीक है। अब ये इन्होंने इनको प्रपोजल दिया है। यहां पे चाइनीज लीडरशिप की मोहम्मद यूनुस को उन्होंने ग्रीटिंग्स दी हैं और बोला है कि वी होप यू विल फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ पॉवर्टी फ्री बांग्लादेश। ठीक है। अच्छा, रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में, रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार इसके बारे में, और ये कई सारी चीजों के बारे में इन्होंने बात करी है। अब मैं आपको इसमें मेन चीज बताता हूं। चाइना ने $20,000 भी दे दिए और चाइनीज रेड क्रॉस ने बोला है कि हम $1 लाख आपको और देंगे, जो कि चिल्लड़ है। अच्छा दोस्तों, ये जो चिल्लड़ तो है, ये तो हमने बात कर दी कि ये सब चिल्लड़ है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने तख्ता पलट करा। चाइना वही कर रहा है बांग्लादेश में, चाइना वही कर रहा है बांग्लादेश में जो भारत ने अफगानिस्तान में करा था। देखिए, पूरा मैटर हुआ वहां पे, अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, अमेरिकन चले गए, दोहा अग्रीमेंट साइन हुई, पाकिस्तानी नाच रहे वहां पे कि अब तो इंडिया चला गया वहां से, अब इंडिया खत्म हो गया, भारत के 24 कॉन्सुलेट थे वो बंद हो गए, और अब तो हमारे देश में टेररिज्म खत्म हो जाएगी क्योंकि वहीं से सब हो रहा था, हमें पता है, हमारे पास पूरी प्रूफ है और ये बहुत बड़ी साजिश है, और एम्बेसी बंद हो गया। 1 महीने के बाद इनके ऊपर डबल अटैक शुरू हो गए। अब ये परेशान, और मैंने पूछा भी टेलीविजन पे, पैनल डिस्कशन पे मैंने पूछा कि भाई तुम तो कह रहे थे कि भारत यहां से ये सब करवा रहा है गलत काम पाकिस्तान के अंदर, अब तो भारत भी नहीं, अब कौन करवा रहा है? लेकिन नहीं मेजर साहब, फिर भी भारत के कुछ लोग तो हैं ना वहां पे, अभी तो होंगे ना, तो टाइम तो लगता है। फिर मैंने 6 महीने के बाद पूछा, फिर 1 साल के बाद पूछा, फिर 1.5 साल के बाद पूछा। आज की तारीख में पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से टोटली आउट है और भारत टोटली इन है। क्या वही गेम चाइना ने बांग्लादेश में खेल दिया? अमेरिकन ने बोला कि हटो शेख हसीना, तुम हमें बेस नहीं दोगी सेंट मार्टिन का, कोई बात नहीं, तुम ड्रोन बेसेस या एयरक्राफ्ट के बेसेस नहीं दोगी, मिलिट्री बेसेस नहीं दोगी, कोई बात नहीं, दूसरा देगा, दूसरा देगा। इसके क्या है, अमेरिका थोड़ा सा लंबा गेम खेल रहा है, मैं आपको बताता हूं। अभी होंगे चुनाव वहां पे, अभी होंगे चुनाव, और चुनाव में जो भी पार्टी जीतेगी उसको जमात इस्लामी सपोर्ट करेगी। मैं आपको अभी एक बता देता हूं बांग्लादेश में क्या होने वाला है।
जमाते इस्लामी उसको सपोर्ट करेगी। जमाते इस्लामी जो है वो अमेरिका की जेब में है, बिल्कुल, इट इज इनसाइड अमेरिकाज पॉकेट। जमाते उलेमा इस्लामी पाकिस्तान, फजलुर रहमान की पार्टी, ये सब जमात की ऑफ शूट्स हैं, गुड एंड बैड जमात की ऑफ शूट्स हैं। एक वो हो गए, एक यहां पे आप बांग्लादेश में ये देख लीजिए कि किस तरीके से तो जमातुल उलेमा इस्लामी, दैट इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये हार्डलाइन इस्लामिक पार्टीज जो हैं, हार्डलाइन इस्लामिक पार्टीज जो शरीयत मोहम्मदी की बात करती हैं और निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करती हैं, शरिया लॉ की बात करती हैं और इस्लाम की बात करती हैं, सारी की सारी अमेरिका की जेब में है। अमेरिका ने बोला कि धर्म की बात बाद में करो, मजहब की बात बाद में करो, सबसे पहले बताओ पैसे कितने चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया साहब हमें $5 मिलियन चाहिए। अमेरिका ने बोला 5 मिलियन नहीं देंगे तुम्हें, 10 मिलियन का तुम चेक लो, ये लो $10 मिलियन, बाहर जाते वक्त सलाम करते जाना। होगा ये वहां पे, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे ये होगा कि चुनाव होंगे, 6 महीने बाद होंगे, साल भर बाद होंगे, 2 महीने बाद होंगे, मुझे नहीं पता कब होंगे चुनाव, लेकिन चुनाव होंगे। अच्छा, ये जो बंदा है ये पॉलिटिशियन नहीं है, इसने एक बार पॉलिटिक्स ट्राई करी थी 3-4-5 साल पहले, ये फेल हो गया था, मोहम्मद यूनुस। इसने पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करी, वो पार्टी डूब गई। जाहिर सी बात है बीएनपी एंड जमात, ऑल दीज गाइज विल कम एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट, एंड द डे दे फॉर्म अ गवर्नमेंट, राइट, उस समय अमेरिका का सिक्का चलेगा। क्यों? अमेरिका सबसे करवा रहा है पीछे। इसमें चाइनीज कहां से आ गया बीच में, आपको पता है? चाइनीज ये कह रहा है कि अब से लेकर तब तक मोहम्मद यूनुस जब केयरटेकर गवर्नमेंट का हेड है और तब तक जब तक एक सरकार ना बने, इस गैप में चाइना क्या कर सकता है। देखो, शेख हसीना ने भारत को तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट दिया, राइट, और भी कई पोर्ट्स के प्रोजेक्ट दिए। वहां पे अडानी वॉज एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। अब हुआ यह है कि ये सब चीजें रुकेंगी अभी, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वहां पे, सड़क पे फ्री का, किसी को नहीं पता क्यों है, बस है, बस है। और बांग्लादेशी ये कहते हैं कि जब शेख हसीना हमारे खिलाफ ये सब कर रही थी तो तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई। और भाई साहब एक बात बताओ, हम आवाज उठाते हैं कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है, तो आधे तुम लोग भूखे नंगे हमसे ये बोलते कि तुम इंटरफेयर कर रहे हो हमारे देश में। तुम्हारा अच्छा करो तो हम बुरे बनते हैं, तुम्हारा बुरा करो तब तो बुरे हैं। ये बुरा हमने तुम्हारा कभी करा नहीं। एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि भाई जब से शेख हसीना भागी है और जब तक नई सरकार ना बने, चुनाव के थ्रू, नॉट मोहम्मद यूनुस, चुनाव के थ्रू, तब तक के बीच में जो गैप है, चाइना पूरी कोशिश करेगा बीच मारने की। चाइना पैसे देगा, अलायंसेस बनाएगा और अमेरिका को डिसरप्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? अमेरिका जो बेस चाह रहा है, अमेरिका जो बांग्लादेश में बेस चाह रहा है बनाना, वो किसके खिलाफ है? चाइना के खिलाफ। अमेरिका ने गेम तो कर दिया, लेकिन ये गेम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, ये गेम खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा बांग्लादेश से चाइनीज इन्फ्लुएंस खत्म करने की। मुझे लगता है यहां पे भारत को ना वेट एंड वॉच का गेम खेलना चाहिए। भारत कुछ ना करे, आपके मन में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सरकार बना लो, फिर हम डील कर लेंगे सरकार के साथ। सरकार बना लो, आप अपनी एक बढ़िया सी सरकार बना लो, जमात वमात जो भी है, जिसको भी तुम्हें पावर में लाना है, बीएनपी को तुम ले आओ, जिसको तुम्हारी खुशी है तुम ले आओ, हम दूसरे बंदे के साथ डील करेंगे। करेंटली वेट एंड वॉच, जो भारत ने अफगानिस्तान में करा था, चुप रहो, वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है, कौन से प्यादे कहां पे बैठते हैं, बाद में हम अपनी चाल चलेंगे बांग्लादेश में।